आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको नफूस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो चलिए आए नफूस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोगों ने यूट्यूब पे काफ़ी शोर मचाया हुआ है कि नफूज़ नहीं करवाएंगे तो ये हो जाएगा, नफूज़ नहीं करवाएंगे तो वो हो जाएगा, और नफूज़ कराने के इतने पैसे लगते हैं और इसकी कुछ फ़ीस है, या जो एजेंट्स हैं वो कुछ चार्जेस वगैरह ले रहे हैं लोगों से जिनको नहीं पता। तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि नफूज़ करवाने की कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना तो कोई गवर्नमेंट फ़ीस है इसकी और ना किसी एजेंट को आपको पैसे देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो मैंने पहले बताया था ना, मैं कोई एजेंट हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ लाहौर से इधर अनकरा आया हूँ। तो जो मैं अपने मतलब के कार्ड अप्लाई किया, अपना नफूज़ कराया, वो जो मेरी जिस प्रोसीजर से मैं गुजरता हूँ वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप सबको पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को आसानी हो और कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलें व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं कि नफूज़ क्या होता है। तो बेसिकली नफूज़ ये होता है कि सबसे पहले अगर जब आप आगे अपनी होम कंट्री से आते हैं, कार्ड अप्लाई करते हैं, तो कार्ड आने के फ़ौरी बाद आपको नफूज़ करवाना पड़ता है और नफूज़ की फ़ैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। नफूज़ अगर होगा तो आपका, तो इससे ये होगा कि आपके घर के पास जो क्लिनिक होगा, ठीक है, उधर आप रजिस्टर हो जाएंगे। और नंबर 2 पे जो आपको नफूज़ का बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपके बच्चे अगर हैं तो उनका स्कूल, छोटे बच्चे हैं तो उनका स्कूल में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप नफूज़ नहीं करवाते तो फिर आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किलात का सामना क्या करना पड़ता है? नंबर 1, सबसे पहले अगर आप नफूज़ नहीं करवाएंगे तो आपका जब कार्ड रीन्यू होगा तो आप जब जाएंगे उनके ऑफिस तो वो आपका कार्ड रिजेक्ट कर देंगे। किसी सूरत आपका कार्ड रीन्यू नहीं होगा अगर आपने नफूज़ नहीं करवाया होगा। ये अपने दिमाग में चीज़ बैठा लें, क्योंकि ये न्यू उनकी अपडेट आई है। अब वो किसी सूरत जिनका नफूज़ नहीं है उनके वो कार्ड रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ है। उसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। ठीक है। और इसका तरीक़ेकार क्या है? इसका तरीक़ेकार ये है कि मैं जब आया था अपने होम कंट्री से, तो मैंने जब अपना कार्ड अप्लाई किया था, उसके बाद मैंने जब अपना नफूज़ करवाना, तो मैंने गूच अदारे से ही अपना नफूज़ करवा लिया था। ये सब लोगों को नहीं पता कि उधर से भी नफूज़ होता है, लेकिन मैंने उधर से ही नफूज़ करवा लिया था। लेकिन ज़्यादातर लोग इधर कामले किमली का ऑफ़िस है, उधर जाकर नफूज़ करवाते हैं। ठीक है। तो अगर गूच अदारे से आपका नफूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अनकरा में हूँ तो मैंने अनकरा से गूच अदारे से नफूज़ करवाया था अपना। और इस्तांबुल का मुझे ये आइडिया नहीं कि इस्तांबुल गूच अदारे में वो करते हैं या क्या उनकी प्रोसीजर है, उस बारे में मुझे कंफर्म नहीं है। तो इसलिए अब ये है कि अगर आप गूच अदारे से नहीं आपको अगर आप करते हैं तो आप फिर कामली किमली के ऑफ़िस चले जाएँ, तो उधर आपका नफूज़ हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपका वो नफूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको। ठीक है। और अपॉइंटमेंट लेने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप 199 पर कॉल करेंगे। अगर आपके पास तुर्किश सिम है इधर, उसमें बैलेंस है या बैलेंस नहीं है, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। आपकी कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो जो आप करते हैं इनकी हेल्पलाइन पे। ठीक है। 199 पे कॉल करेंगे, उसके बाद तुर्किश में एक टेप बोलेगी। ठीक है। आप उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद वो बताएगी कि लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। इंग्लिश लैंग्वेज का जब वो कहेगी तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो जो टेप बोलती जाएगी आप उसको फॉलो करते जाएं। उसके बाद वो कहेंगे अपना किमलिक नंबर लिखें, मतलब अपना कार्ड नंबर जो है, टीआरसी कार्ड नंबर, वो मेंशन करें। तो फिर वो जो आपका कार्ड नंबर, टीआरसी कार्ड नंबर है, वो आप उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो बताएंगे कि योर वेरिफिकेशन इज़ करेक्ट, मतलब आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सही है। ठीक है। तो उसके बाद फिर वो आगे ट्रांसफ़र कर देंगे कॉल हेल्पलाइन पे। ठीक है। जब हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो वो फिर इंग्लिश में ही आपको कॉल जिससे बात करेंगे वो इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगी, या वो कोई मेल होगा या कोई फीमेल स्टाफ होगा। ठीक है। तो वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपकी मदर का नाम क्या है। आप अपनी मदर का नाम बताएंगे। उसके बाद पूछेंगे आप अनकरा में रह रहे हैं, इस्तांबुल में रह रहे हैं। आप फिर बताएंगे इनको कि भाई हम अनकरा में रह रहे हैं, इस्तांबुल में रह रहे हैं, वट एवर जिधर भी आप रह रहे हैं आप उनको बताएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आप कहेंगे अच्छा आप अनकरा में रह रहे हैं, तो फिर आप मुझे हमें ये बताएं आप किस जगह पे रह रहे हैं। ठीक है। आप जिस जगह पे रह रहे होंगे, मतलब अनकरा में, मैमक में, या किचोरिन में रह रहे होंगे, या वट एवर जिस जगह पे भी रह रहे होंगे आप उनको बताएंगे हम इस जगह पे रह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वो फिर वो आपको बताएंगे कि आप जो हैं हमारे पास मंडे से लेकर थर्सडे तक हमारे पास टाइम है। आप इस डे में कौन सा अपॉइंटमेंट के लिए टाइम सेट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से जिस टाइम आप जिस डे आपको लगेगा आप फ्री हैं, तो आपको बताएं कि भाई मैं वेडनेसडे को फ्री हूँ या मैं मंडे को फ्री हूँ। जैसे भी जो वो डेज़ बताते हैं उनमें जो भी डेज़ आपको सूटेबल लगता है आप
बताएं कि भाई हम इस डे फ्री हैं, हम इस डे को आ सकते हैं। वो कहेंगे ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ट्यूसडे को फ्री हैं तो हम ट्यूसडे को आ सकते हैं, आप बताएंगे। उसके बाद वो कहेंगे हमारे पास टाइमिंग जो है वो 9 बजे की है और 12 बजे की है, आप कौन सा टाइम सूटेबल है आपके लिए। आप बताएंगे कि भाई हम 12 बजे आना चाहते हैं, तो वो कहेंगे ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, तो आपकी अपॉइंटमेंट ओके हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब कॉल डिस्कनेक्ट होगी तो उसके बाद आपकी सिम पे फौरी मैसेज आ जाएगा कैमली की तरफ से कि आपका जो अपॉइंटमेंट डेट है वो ये है, और टाइम और डेट दोनों मेंशन होगी इसमें, ठीक है, और डे भी मेंशन होगा। उसके अलावा ये है कि अगर आप के फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ हैं, ज़ाहिर बात उन्होंने भी नफूस करवाना है। अगर तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से मुराद है कि 10 साल के अंदर अंदर बच्चे हैं, तो उनको उनको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ जाके ही करवा सकते हैं नफूस। अगर छोटे बच्चे हैं 9 साल से भी, तो उनको साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका वैसे ही नफूस हो जाएगा, उनके कार्ड आप साथ ले जाएंगे, क्लिनिक कार्ड जो है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि फिर वो जो 15 साल से 16 साल से बड़े हैं बच्चे, ठीक है, उनको भी अलग नफूस करवाना पड़ेगा। जैसे आप अपॉइंटमेंट लेंगे इसी तरह उनको भी उसी सिम से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, या और सिम है तो तुर्किश उससे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोसीजर से आप अपॉइंटमेंट लेंगे इसी प्रोसीजर से वो भी अपॉइंटमेंट लेंगे, ठीक है। तो डे उनका सेम होगा, लेकिन ये है कि जो टाइमिंग है वो पूछेंगे तो वो फिर वो 10-15 मिनट का आगे पीछे टाइमिंग एडजस्ट करते हैं वो, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप उधर चले जाएंगे। अपॉइंटमेंट जब आपकी हो जाएगी तो फिर आप उधर जो टाइम होगा उस टाइम पे उधर पहुंचेंगे, और उधर एक मशीन होगी, टोकन नंबर की मशीन होती है कंप्यूटराइज, ठीक है। आप उस पर अपना क्लिनिक नंबर मेंशन करेंगे तो आपका टोकन निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद अपना टोकन का वेट करेंगे। जैसे ही आपका टोकन आएगा तो आप अपना याद से, हाँ मैंने आपको ये बताना था, आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से साथ लेके जाने हैं। आपने अपना गैस का बिल, बिजली का बिल या पानी का बिल, इन तीनों में से जो भी बिल आपके नाम है, आपने एक बिल अपने साथ लेके जाना है जो पेड बिल हो, ठीक है। वो आप लास्ट पेड बिल जो है वो आप साथ लेके जाएंगे, और घर का एग्रीमेंट साथ लेके जाएंगे, ठीक है। और अपने कार्ड के कार्ड साथ लेके जाएंगे, और पासपोर्ट भी साथ ले जाएं, पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जाएंगे उधर तो फिर आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे, तो वो 5 मिनट के अंदर आपका वो क्या कहते हैं उसको नफूस कर देंगे। उसके बाद वो आपको एक पेपर दे देंगे, नफूस पेपर, ठीक हो गया। उसके बाद ऐसे ही अगर आपके फैमिली मेम्बर्स साथ हैं, 4 हैं या 5 हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो आप उनको बताएं कि भी मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, वो भी मेरे साथ आए हैं, तो ये किमली के उनके, तो वैसे तो 99% आपके फैमिली मेम्बर का वो उसी वक्त ही कर देंगे आपके टोकन के अंदर ही, ठीक है। उनके भी नफूस कर देंगे। अगर 1% चांस होता है कि अगर नहीं करते तो उसका ये है कि फिर उनकी 5-10 मिनट आगे पीछे अपॉइंटमेंट होगी, तो जैसे उनका टाइम होगा तो वेट कर रहे होंगे, तो फिर वो अपने मतलब ड्यूरेशन जब उनकी पूरी होगी जो टोकन की, तो टाइम की, तो फिर वो जाके काउंटर पे अपनी भी नफूस करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप नफूस लेटर ले आएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा यूट्यूब में मैंने देखा बहुत शोर लोगों ने मचाया हुआ है, मुख्तार ऑफिस, मुख्तार ऑफिस, मुख्तार ऑफिस के ये फ़ीस है, मुख्तार ऑफिस में मुख्तार ऑफिस जाना लाजम है। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक लोगों ने कहा है यूट्यूबरों ने कि उधर जाना लाजम है, क्योंकि नफूस के बाद आप जाते हैं मुख्तार ऑफिस। अब आप कहेंगे मुख्तार ऑफिस कैसे हम सर्च करेंगे, तो मुख्तार ऑफिस का एक आसान सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैंने किया था, ठीक है। तो वो ये है कि आप अपने ना मैप्स में जाके ना, नेविगेशन में जाके ना, अपनी लोकेशन ऑन करके अपने घर जाके घर में लोकेशन ऑन करके, तो आप ऊपर लिखें उसमें मुख्तार ऑफिस, ठीक है। जब मुख्तार ऑफिस लिखेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा मुख्तार ऑफिस का, ठीक है। हर एरिए में मुख्तार ऑफिस होता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो जो लोकेशन आ रहेगी फिर उसको आप फॉलो करते हुए देख लें। आपने टैक्सी पे जाना है, 5-6 मिनट या 10 मिनट के फासले, 15 मिनट के फासले पे मुख्तार ऑफिस हर जगह पे होता है, ठीक है। और मुख्तार ऑफिस क्या है? मुख्तार ऑफिस बेसिकली होता है, ये एक नाज़िम का दफ्तर होता है। जैसे हर इलाके का हमारे पाकिस्तान में नाज़िम का दफ्तर है, इसी तरह इधर भी इलाके का एक नाज़िम होता है, ठीक है। तो ये है कि आप जब टैक्सी में जाना चाहते हैं तो उसको टैक्सी वाले को बताएं कि मुख्तार ऑफिस जाना है, मैंने ये लोकेशन है, ठीक है। तो वो आपको उधर पहुँचा देगा, चंद पैसे लेगा आपसे। उसके अलावा अगर आप फॉलो करके पैदल जाना चाहते हैं तो ये तो सबसे बेहतर है, ठीक है। सेहत के लिए भी अच्छा है थोड़ा पैदल चलना, तो आप फिर वो करते हुए जा सकते हैं। और जब आप उधर जाएंगे तो आप नफूस का जो पेपर दिया है, नफूस ऑफिस से लिया, तो वो साथ ले जाएंगे, ठीक है। और किमली कार्ड सबके साथ ले जाएंगे, सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बीवी बच्चे के साथ हैं, साथ बीवी बच्चे फैमिली के साथ अब रह रहे हैं, तो सिर्फ अपना किमली कार्ड ले जाएं उन बच्चों के, और अपनी वाइफ के भी किमली कार्ड साथ ले जाएं, उनको साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जब जाएंगे तो फिर उनको जाके कहें कि भाई ये मेरा नफूस का पेपर है, ठीक है। तो मैंने अपने जो किमली का ना मैंने रजिस्टर करवाने हैं, ठीक है, रजिस्टर करवाने हैं। तो वो फिर कहेंगे अच्छा रजिस्टर मतलब कैद करवाने, इधर की ज़ुबान में कहते हैं हमने अपने किमली कैद करवाने हैं, ठीक है। तो फिर वो कहेंगे अच्छा ठीक है, कोशिश करें अपना घर का एग्रीमेंट भी ले जाएं, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन ले जाएं आप, ठीक है, पूछ भी सकते हैं। तो जब जाएंगे तो फिर वो कहेंगे ठीक है, वो आपका कंप्यूटर में डाटा एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहेंगे कि एक पेपर जो है
उसमें आपका जो है 5 लीरा तुर्किश लीरा होगा एक प्रिंट आउट का, ठीक है, जिसमें आपका और आपके फैमिली मेम्बर का मेंशन हो जाएगा, सबकी डिटेल, ठीक है, और घर का एड्रेस वगैरह, आप इधर रह रहे हैं, हर चीज़ मेंशन हो जाएगी उसमें, ठीक है। अगर आप अलहदा पेपर लेना चाहते हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें, 5 लीरा एक बंदे का है, ठीक है, तो फिर अलहदा होंगे, अगर 4 लोग हैं तो फिर 5 के हिसाब से देख लें, 20 लीरा बनते हैं, ठीक है। तो वैसे तो फैमिली के साथ हैं, तो आप तो फैमिली के साथ रह रहे हैं, तो फिर एक प्रिंट ही निकलवा लें, उसमें सबका मेंशन हो जाएगा, ठीक है। वो प्रिंट निकाल देंगे, आपको उसमें स्टैंप लगा देंगे बाद में और सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। वो पेपर लेके आप घर आ जाएँ, ठीक है, तो आपका नफूस मतलब A to Z कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुख्तार ऑफिस से भी आपने पेपर ले लिया, और दोस्तों इसके बाद अब आपका मुख्तार से भी पेपर आपको मिल गया। अब इसके बाद आपको बेनिफिट क्या है? आपको बेनिफिट ये है कि अगर जो आपके पास मुख्तार का लेटर है जो उन्होंने प्रिंट दिया है, ठीक है ना, वो लेकर आप आपके घर के पास जो क्लिनिक होगा, ठीक है, आप उधर जाएंगे, घर के नियर जो क्लिनिक होगा, ठीक है, आप उधर जाएंगे, उधर जाकर उनको अपने कार्ड लेके जाएंगे, उन्हें कहेंगे भाई ये हमारे कार्ड है, हमारे कार्ड जो है ना कैद कर लो, कैद इस इधर की ज़ुबान में कहते हैं, मतलब रजिस्टर कर लो, ठीक है। वो आपके कार्ड रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि वो बता देंगे कि आपके डॉक्टर का नाम ये है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको अल्लाह ना करे आपको या आपके बच्चों को या आपको किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई मसला बुखार वगैरह या कोई उनको मसला होता है, तो वो आप उधर जाके डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन मेडिसिन जो है वो आपको परचेज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके अलावा उसका सेकंड बेनिफिट जो है वो ये होगा कि आप अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो आप उनके जब उनके स्कूल में जाएंगे तो उनको जाके वो ये पेपर दिखाएंगे, तो वो आपके बच्चों का आसानी से एडमिशन हो जाएगा स्कूल में, कोई मसला नहीं होगा। इधर लोग मैंने देखे हैं कि एक दूसरे को एजेंट्स जो हैं वो जो पाकिस्तानी भाई हमारे आते हैं जिनको नहीं इतना इल्म होता, तो वो क्या करते हैं, उनसे 500-500 लीरा 700-700 लीरा ले रहे हैं नफूज करवाने का, कि नफूज करवाने हैं भाई इसकी इतनी फ़ीस है, कोई 300 ले रहा है, कोई 400 ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, तो ये लूट रहे हैं, ठीक है। बेचारे सीधे जो हैं पाकिस्तानी, इनको नहीं पता, जिनको नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि इन एजेंट से बचें और आप अपना नफूस खुद करवाएं। ये कोई मुश्किल बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने नफूस की वीडियो बनाई थी, मैंने पहले भी नफूस की वीडियो बनाई थी, मैंने दोबारा इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो और आप आसानी से अपना नफूस करवा सकें, इसलिए मैंने हर चीज़ आपको A to Z डिटेल से बता दी है, ठीक है। और इसके अलावा इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कार्ड रीन्यू जब करवाना होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं, क्योंकि मैंने अपना कार्ड रीन्यू के लिए अब दिया है, तो फिर इसलिए मुझे पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो बाकी कोशिश करें, मैं फिर कह रहा हूँ कि एजेंट्स जो हजरात हैं इनसे बचें। सारे तो एजेंट्स गलत नहीं है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं, वो हैं, नाम लेना नहीं चाहता, कि वो लोगों को काफ़ी लूट रहे हैं, ठीक है ना, नफूस को लेके भी लूट रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर वो मुख्तार ऑफिस का अगर बात करते हैं तो वो कहते हैं 20 लीरा ले रहे हैं, कोई कहता है कि 100 लीरा लेते हैं मुख्तार ऑफिस वाले, कोई 150 लीरा बताता है, ठीक है ना, तो वो भी लूट रहे हैं नफूस को लेकर भी, और इसको क्या नाम है, ये मुख्तार ऑफिस का जो प्रिंट मिलना है इसको लेके भी वो लूट रहे हैं, ठीक है। TRC कार्ड जो अप्लाई करना है वो तो चले, चार्जेस जो ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं ना, ठीक है ना। तो बाकी ये सारी चीज़ें, कुछ यूट्यूबर ठीक भी हैं, कुछ लोग जो हैं, ठीक है, मुनासिब फीस ले रहे हैं, लोगों को काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। इनसे आप ज़रा मतलब कि थोड़ा दूर रहें, ठीक है, और अपने पैसे सेव करें। तो और उसके अलावा मैं इंशाल्लाह करीब इधर के जो तुर्की के अब मतलब के हालात क्या जा रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि तुर्की का लीरा बहुत नीचे चला गया, इसकी वजह से बहुत महंगाई हो गई हुई है। ये भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। और जो नए, हाँ एक और बात, जो नए लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, तो डिले करें, अभी ना आएँ, क्योंकि अभी तुर्की के हालात थोड़े ख़राब हैं, इधर काफ़ी महंगाई हुई है, और 2 के महीने 3 महीने वेट करें। उनका वीज़ा लग भी गया है, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है लग भी गया वीज़ा, तो 6 महीने का टाइम तो होता है ना, 6 महीने के अंदर आप किसी टाइम भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा मतलब वेट करें, थोड़े हालात बेहतर होते हैं तो फिर आप मूव हों, ताकि इधर आके आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।